नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। आइए देख लेते हैं कि मंगलवार की सुबह अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से हमारे मार्केट्स के लिए कैसे संकेत हैं। तो गिफ्ट निफ्टी पर नजर डालिए, 55 अंकों की स्ट्रेंथ है, 19,800 के करीब हमें इसे ट्रेड करते हुए देखा है। डाउ फ्यूचर्स बिल्कुल फ्लैट है, 2 अंकों की स्ट्रेंथ यहां पर दिखाई दे रही है। नैस्डैक फ्यूचर्स हालांकि इसके विपरीत लाल निशान में है, फ्लैट नेगेटिव 15 अंकों की कमजोरी है। एक दिन की छुट्टी के बाद जापानीज मार्केट निके खुला है, 277-72 अंकों की स्ट्रेंथ वहां पर दिखाई दे रही है। बाकी जितने मार्केट्स हालांकि यहां पर खुल रहे हैं, थोड़ी सी सुस्ती आप कह सकते हैं, दायरे का ट्रेड यहां बनता हुआ दिखाई दे रहा है। भारी उठापटक कमोडिटी मार्केट में देखने को मिला है, जहां कच्चा तेल लगातार तीसरे ट्रेडिंग सेशन थोड़ी सुस्ती वाले संकेत दे रहा है। एक दायरे का ट्रेड दिखाई दे रहा है। सोने चांदी में सपाट ट्रेड होता दिखा है, मेटल्स हैं कमजोर। तो एग्जैक्टली क्या कुछ हुआ है इंटरनेशनल मार्केट्स में, कहां रखनी है नजर, पूरी डिटेल लेकर दीपांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीप, मॉर्निंग। अच्छे संकेत यूएस के मार्केट से मिल रहे हैं। क्या हुआ, इतना यूफोरिया कहां से है एंड इज इट हियर टू स्टे? कैसे ट्रिगर्स हैं? बढ़िया एक्शन बन रहा है नया, और लगातार छठे दिन आप तेजी बनते हुए देख रहे हैं। डाउ पर ग्लोबल मार्केट्स आपको बढ़िया मूड माहौल में दिख रहे हैं। नंबर जो अब तक आए हैं वो ठीक ठाक रहे हैं, जिसकी वजह से बाजार में थोड़ा भरोसा आ रहा है। और कल तो हमने देखा बढ़त थोड़ी हल्की ही रही, 75 अंक ऊपर ही था डाउ, बट लगातार छठे दिन तेजी थी। एंड मोर इम्पोर्टेंटली 2023 की नई ऊंचाई पर आपको डाउ बंद होते हुए दिख रहा है। तो इस साल की ऊंचाई पर अब आपको डाउ आते हुए दिख रहा है। ये एक बढ़िया संकेत है जो बाजार को और अच्छे मूड में ला रहा है। नैस्डैक और S&P में भी हमने अच्छी बढ़त देखी। इनफैक्ट नैस्डैक तो ऑलमोस्ट 1% ऊपर था। स्मॉल कैप्स में भी बढ़िया रिबाउंड आया। रसल 2000 1% ऊपर बंद हुआ है। तो बाजार का मूड माहौल तो बहुत ही अच्छा बना हुआ है। एक्शन भी बढ़िया आ रहा है और कल की तेजी भी को अच्छी दिखी। थोड़ा कंसंट्रेशन था, एक तो गिरती बॉन्ड यील्ड से थोड़ा सहारा मिल रहा है। 3.8% पर आपको 10 साल की यील्ड दिख रही है। अगले हफ्ते फेड की पॉलिसी आने वाली है, तो उस पर तो सबकी नज़र बनी ही हुई है। कल हमने देखा S&P 500 के 11 में से सिर्फ 5 सेक्टर्स में खरीदारी हुई, बट कुछ हैवी वेट्स में अच्छी खासी खरीदारी हुई, जिसकी वजह से बाजार आपको बढ़िया मूड में दिख रहे थे। तो आईटी की बात करें पहले, क्योंकि नैस्डैक ऑलमोस्ट 1% बंद हुआ, उसमें एप्पल का योगदान था 2.25%। एप्पल में आपने कल तेजी आती हुई दिखी है। टेस्ला में कल 3.25% की तेजी थी। इसके साथ ही हमने देखा सेमीकंडक्टर बनाने वाली कंपनी एनवीडिया, यहाँ पर भी 2% का उछाल आते हुए देखा। तो वहाँ से बाजार में काफ़ी बढ़िया स्ट्रेंथ थी जो आगे सहारा दे रही थी। इसके अलावा आपने एक्शन देखा है बैंक शेयर्स में, और दिग्गज बैंक शेयर्स में कल बढ़िया खरीदारी हुई है। जो बैंकिंग इंडेक्स था ये करीब 1% उछला है। पिछले हफ्ते हमने देखा था JP मॉर्गन, वेल्स फार्गो, सिटी के नंबर्स आए थे, जहां से बाजार खुश हुए, और वहां से हम देख रहे हैं लगातार बैंकिंग शेयर्स में एक्शन बन रहा है। आज की अगर आप बात करें तो कुछ और दिग्गज बैंक्स के नंबर्स आने वाले हैं। बैंक ऑफ अमेरिका और मॉर्गन स्टैनली दोनों के नंबर्स आएंगे, तो इस पर भी बाजार रिएक्ट करेंगे। बट एक्सपेक्टेशन है कि बैंकिंग सेक्टर से अच्छा सहारा मिल रहा है, जहां तक अमेरिकी बाजारों का सवाल है। इसके अलावा कंजम्पशन स्टॉक्स पर भी आज रखनी पड़ेगी नज़र, क्योंकि रिटेल बिक्री के आंकड़े आने वाले हैं जून महीने के। अनुमान है कि आधे % की बढ़त आपको ये आंकड़े दिखाएंगे। पिछले महीने मई में करीब 0.3% की बढ़त थी, तो कुछ अच्छे नतीजे आ सकते हैं, और साथ ही रिटेल बिक्री के आंकड़े बढ़कर आने वाले हैं। उससे पहले बाजार में ऑप्टिमिज्म आपको इस समय बनते हुए दिख रहा है। अब देखते हैं ये आंकड़े कैसे रहते हैं और उसके बाद बाजार का रिएक्शन कैसे आएगा। पिछले हफ्ते हमने ऑलरेडी देखा था इन्फ्लेशन के गिरने का ट्रेंड शुरू हो चुका है, और इन्फ्लेशन काफ़ी तेज़ी से गिर रहा है, बट उसके सामने इकोनॉमी में आपको स्ट्रेंथ दिख रहा है। नंबर सो फार सो गुड दिख रहे हैं, तो शायद बाजार को वहीं से आगे का कॉन्फिडेंस मिलते हुए दिख रहा है। यूरोप की बात करें तो थोड़ा मिला जुला कारोबार था, हल्की नरमी का ही हमने ट्रेड होते हुए देखा। कमोडिटी बाजार में भी सुस्ती आपको वापस आती हुई दिख रही है। पिछले हफ्ते तो हमने देखा था ज़बरदस्त तेज़ी थी, बट इस हफ्ते पिछले 2 दिनों से कच्चे तेल में आप वीकनेस बनते हुए देख रहे हैं। 78.5 पर आपको ब्रेंट आते हुए दिखा है, और हम देख रहे हैं लगातार तीसरे दिन यहाँ पर कमज़ोरी बनी हुई थी। थोड़ा चीन की डिमांड को भी लेकर कंसर्न आ रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर प्रेशर बन रहा है। सोने चांदी में भी आप दायरे का ही कारोबार देख रहे हैं, कुछ ज़्यादा बढ़त नहीं थी। बेस मेटल्स जहाँ पर पिछले हफ्ते दमदार तेज़ी आती हुई दिखी थी, इस हफ्ते ट्रेंड आपको रिवर्स होते दिख रहा है। पिछले हफ्ते की पूरी बढ़त गवा दी है, क्योंकि अगेन चीन के GDP डेटा ने आपको निराश किया है। एग्री कमोडिटीज़ पर रखिएगा नज़र, वीट और बाकी ग्रेन प्राइसेस पर भी आपको रखना है नज़र, क्योंकि थोड़ा उतार चढ़ाव वहाँ पर हो रहा है। जो रशिया, यूक्रेन और बाकी देशों के बीच ब्लैक सी ग्रेन डील थी, जहाँ से यूक्रेन का ग्रेन एक्सपोर्ट्स हो सकते थे इंक्लूडिंग वीट, वो अब रशिया ने रोक दी है। कल ये डील
एक्सपायर हो गई थी। बाजार एक्सपेक्ट कर रहा है कि शायद इस पर आगे सोल्यूशन मिल जाए, बट एज ऑफ नाउ इस डील पर रोक लग चुकी है। तो यहाँ पर थोड़ा प्राइस एक्शन आपको आगे बनते हुए दिख सकता है, बट अदरवाइज बाजार के लिए जो भी संकेत आ रहे हैं फिलहाल अच्छे ही हैं और अमेरिकी बाजार तो बढ़िया तेजी में है, हमारे बाजार भी रिकॉर्ड पर हैं। देखते हैं यहाँ से कैसा एक्शन बनेगा। बिल्कुल, चलिए नजर रहेगी कि हमारे मार्केट में जो रिकॉर्ड ब्रेकिंग स्प्री के साथ हमारे मार्केट्स बढ़ रहे हैं, अब ग्लोबल मार्केट से वो कैसे क्यूज लेते हैं, इस पर अब नजर रहने वाली। धन्यवाद दीप पूरी डिटेल के लिए। आइए आगे बढ़े, इससे पहले देख लेते हैं कि कल यानी कि सोमवार को संस्थागत निवेशकों का प्रदर्शन कैसा रहा। तो हल्की फुल्की ही सही, लेकिन खरीदारी हमने तीनों स्पेसेस में आते हुए देखी है, चाहे विदेशी संस्थागत निवेशक हों या घरेलू संस्थागत निवेशक हों। 65 से 70-75 करोड़ की खरीदारी हमने वहां बनते हुए देखी है। एफएनओ स्पेस में अच्छा खासा प्रदर्शन देखने को मिला है। तो ऑल इन ऑल ग्लोबल संकेत दमदार हैं। ऐसे मार्केट में हमें क्या रणनीति अपनानी है, हमारे मार्केट्स कैसे खुल सकते हैं, इन सब पर बात करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर मॉर्निंग, हमारी तो दमदार रिकॉर्ड ब्रेकिंग चाल बरकरार है, इंटरनेशनल मार्केट के क्यूज भी सहारा दे रहे हैं। सर आज क्या करना है? गुड मॉर्निंग नेहा। देखिए, आज यूं तो तेजी की तरफ ही है, लगातार 6 दिन से अमेरिकी बाजार मजबूत है। हमारे बाजार तकनीकी तौर पर लाइफ हाई पर जो ट्रेड कर रहे हैं, एकदम बिल्कुल नए जोन में है, खुले नीले आकाश में है, अनचार्टेड टेरिटरी है। बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी बिल्कुल काम करती हुई दिख रही है, इसमें कोई बदलाव है नहीं एक्चुअली। निफ्टी बैंक की अब बैंकिंग शेयर भी तेजी में पार्टिसिपेट करते हुए दिख रहे हैं। ये सारे के सारे संकेत आपके लिए तेजी की तरफ ही हैं। कल के सेशन में फ्लोज जरूर थोड़े से कम आते हुए दिखे, बहुत बड़ी खरीदारी नहीं थी कैश मार्केट में एफआईज और लोकल फंड की तरफ से, लेकिन उसके बावजूद बाजार मजबूत है। मेरा ये समझना है कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी के साथ आप और आगे बढ़ सकते हैं। आज भी पूरी संभावना है कि निफ्टी, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी तीनों ही एक बार नया रिकॉर्ड बनाने की कोशिश करें, क्योंकि बैंक निफ्टी भी अपने रिकॉर्ड हाई से ज्यादा दूर नहीं, निफ्टी से 200 पॉइंट दूर है। और जिस तरह से एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट के बाद अपग्रेड आए, तो बैंकिंग शेयर में आज फिर से और तेजी बनने की संभावना है। 19,565, 19,600 ये आज के लिए आपके लिए करेगा सपोर्ट का काम। इस रेंज में आने पर अच्छी खरीदारी आने की संभावना है, शॉर्ट कवरिंग भी होगी। ऊपरी स्तर पर 19,735 के आसपास का जो लाइफ है हमने बनाया 19,731, उसके पार निकल कर टिके, यानी 19,750 राउंड फिगर में आप मान लीजिए। उसके ऊपर ब्लू स्काई जोन है और कोई खास लेवल भी नहीं है, नहीं खास कोई डेटा कॉल राइटर्स में भी है, तो ऊपर का लेवल आप अनचार्टेड टेरिटरी मानकर चल सकते हैं। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, 45,175, 45,350, अब ये रेंज है जो आपके लिए बेहद मजबूत सपोर्ट का काम करेगा बैंक निफ्टी पर, और इस पर फोकस करना चाहिए। ऊपरी स्तर पर 45,650 के आसपास लाइफ हाई है, और एक बार उसको पार करके आगे निकले तो कोई खास लेवल ऊपर की तरफ दिख नहीं रहा, ये डेटा बहुत खास है नहीं, ब्लू स्की जोन होगा, तो 46,000 की तरफ बढ़ने की कोशिश कर सकता है बैंक निफ्टी, तो इन लेवल्स पर आपको रखनी है नजर। जी, वैलिड पॉइंट से धन्यवाद हमारे दर्शकों को बताने के लिए कि एग्जैक्टली आज के ट्रेडिंग सेशन में क्या एक्सपेक्ट करके चले और कौन सी रेंज को पकड़ के चलना है। तो क्लियरली रिकॉर्ड हाई का सिलसिला आज भी बरकरार रहने वाला है। कुछ नए रिकॉर्ड्स, कुछ नए ऑल टाइम हाईज हमें बनते हुए देखेंगे। निफ्टी 19,565 से 600 ये आज सहारा देने वाली बैंड होगी, और सर ने क्लियरली कहा है 19,750 के पार स्काइज द लिमिट, यानी कि खुला नीला आकाश है और अच्छी खासी स्ट्रेंथ दिखाई देगी। बैंक निफ्टी 45,175, 350 ये आज एक नई सपोर्ट रेंज होगी, और यहां पर भी नए रिकॉर्ड्स की तैयारी है। 45,650 के पार यहां से भी आपको बिल्कुल रिकॉर्ड ब्रेकिंग स्प्री दिख सकती है, और अच्छी खासी स्ट्रेंथ बैंक निफ्टी में भी बनने के पूरे आसार हैं। तो नए रिकॉर्ड स्तरों के लिए आज आपको रहना है तैयार। लेकिन खबरों के दम पर कहां एक्शन दिख सकता है, जून तिमाही के नंबर्स ढेरों आ रहे हैं, इस पर भी हमारा फोकस है। वरुण पूरी डिटेल लेकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वरुण मॉर्निंग, बहुत सारे सवाल हैं लेकिन एक ही क्वेश्चन में है। पहला तो कल कौन से नंबर्स आए हैं, आज कौन से नंबर्स आने हैं, ट्रिगर्स और खबरों के दम पर कहां है एक्शन? चलिए, तो ट्रिगर्स से शुरुआत करता हूँ और नतीजों पे ही हमारा पूरा फोकस रहने वाला है, क्योंकि आज निफ्टी में इंडसइंड बैंक ये कंपनी अपने नतीजे घोषित करेगी। इसके अलावा एफएनओ में आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ, एलएनटी टेक्नोलॉजीज और पॉलीकैब के नंबर्स आने वाले हैं। कैश में भी काफ़ी सारी कंपनियां हैं, जैसे कि हाइडलबर्ग सीमेंट है, जेएसडब्ल्यू इस्पात स्पेशल प्रोडक्ट्स है, तो इन कंपनियों पे आप नज़र रखेगा। इसके अलावा नतीजे जो आए हैं आफ्टर मार्केट्स कल, जिसमें एलटीआई माइंडट्री अनुमान से कमज़ोर नतीजे हैं, आय ऑलमोस्ट फ्लैट रही है, 8,702 करोड़, 8,775 करोड़ का अनुमान था। मार्जिन 16.7% पे आया है, यहाँ बढ़ोतरी हुई है, अनुमान से बेहतर रही है, और मुनाफा जो है
1152 करोड़ पे आया है। 1210 करोड़ के आसपास का अनुमान था। कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ जो है 0.1% रही है, 0.5% के आसपास का अनुमान था। एट्रिशन रेट हालांकि गिरा है, 20% के आसपास पहले था, अब 17.8% पे आया है। कैश में टाटा एलेक्सी के नंबर्स आए हैं, मिला जुला परफॉर्मेंस है, आय जरूर 17% बढ़ी है लेकिन मार्जिन्स पे गिरावट आई है, करीब करीब 3% के आसपास इस कंपनी के मार्जिन गिरे हैं। मुनाफा महज 2% बढ़ के आया है। हुतमा की इंडिया यहाँ पे ओवरऑल नतीजे अच्छे हैं लेकिन आय में थोड़ी गिरावट है, ऑपरेशनल परफॉर्मेंस अच्छा है। आय में करीब 21.5% की गिरावट है, मार्जिन 4.3% से बढ़ के 6.4% पे आया है। मुनाफा अगर आप देखेंगे 8 करोड़ से बढ़ के करीब 14.5 करोड़ के आसपास आया है। साथ ही साथ इस कंपनी की अंबरनाथ में एक ज़मीन थी और इसको बेचने के, इसके मोनेटाइजेशन के लिए ऑलरेडी अप्रैल 2022 में अप्रूवल मिल चुका था। इसके लिए संभावित खरीदार जो है उनको इस कंपनी ने शॉर्टलिस्ट कर लिया है और अब जो बाइंडिंग एग्रीमेंट है उसकी प्रक्रिया जो है उसकी शुरुआत ये करेंगे। आईपीओ का अपडेट, नेटवेब टेक्नोलॉजीज पहले ही दिन 2.33 टाइम्स जो है ये आईपीओ भर चुका है। अनिल सर ने वैसे भी लिस्टिंग गेन और लंबी अवधि के लिए पैसे लगाने की सलाह दी और रिटेल का आप देखिए पोर्शन जो है 3 गुना जो है पहले ही दिन भर चुका है। क्वार्टरली अपडेट आया है लैंडमार्क कार्स का, जहाँ पे प्रोफोर्मा बेसिस पे कंपनी की जो आय है उसमें 9.2% की बढ़ोतरी देखने मिली है, 936 करोड़ पे आया है। व्हीकल बिक्री में 14% की गिरावट है। आफ्टर सेल्स सर्विसेज में 12.5% की बढ़ोतरी है और प्री ओन्ड कार की बिक्री जो है 66.7% के आसपास की बढ़ोतरी वहाँ पे देखने मिली है। खबरों के दम पे आज अमारा राजा बैटरीज आपके रडार पे रहना चाहिए क्योंकि आज यहाँ पे एक ब्लॉक डील हो सकती है जिसमें क्लैरियोस ARBL होल्डिंग जो है वो पूरी 14% के आसपास की हिस्सेदारी बेचेगा। 651 रुपीज़ प्रति शेयर के भाव पे ये सौदा जो है वो हो सकता है। ये फ्लोर प्राइस रखा गया है, 685 कल की क्लोजिंग है। शीला फोम फाइनली ये अप्रूवल या फिर ये न्यूज़ आ चुकी है कि कर्लॉन एंटरप्राइजेस और फरलैंको में ये अधिग्रहण करने वाली है। कर्लॉन में 94.66% के आसपास का हिस्सा खरीदेंगे 2035 करोड़ में। 30 नवंबर तक अधिग्रहण पूरा होगा और 300 करोड़ कैश में फरलैंको में 35% के आसपास की हिस्सेदारी जो है ये खरीदने वाले हैं। इसके अलावा शीला फोम के साथ साथ महाराष्ट्र एपेक्स पे भी नज़र रखेगा क्योंकि कर्लॉन में ये कंपनी 38% के आसपास का हिस्सा रखती है। और आखिरी में डेल्टा कॉप, नज़ारा टेक, ऑन मोबाइल ग्लोबल पे नज़र रखेगा क्योंकि GST काउंसिल के ऑनलाइन गेमिंग पे जो टैक्स है उस पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया गया है। राज्य मंत्री MOS इलेक्ट्रॉनिक्स राजीव चंद्रशेखर की तरफ से ये बयान आते हुए दिखा है। चलिए, तो ये वो खबरें हैं जिनके दम पर आज चुनिंदा स्टॉक सेक्टर्स में एक्शन दिखेगा एंड ऑफ कोर्स नतीजे भरपूर आ रहे हैं, आ चुके हैं, उस पर भी आज मार्केट जब खुलेगा तो रिएक्ट करता दिखेगा। धन्यवाद वरुण पूरी डिटेल के लिए। आइए अब एक्सपर्ट्स की राय भी जान लेते हैं, कहाँ स्ट्रैटेजी बनाने के सजेशंस निकल कर आ रहे हैं। 5paisa.com के रुचित जैन उस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रुचित, मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका। ब्रॉडर मार्केट्स तो तगड़ी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, चौतरफा आप कह सकते हैं कि अधिकतर इंडाइसेस की तरफ से स्ट्रेंथ सपोर्ट पूरा मिलता दिखा है। बैंकिंग स्पेस हमारे रेडार पर है, इंडसइंड बैंक के नंबर्स आने वाले हैं निफ्टी में, तो जरा बताइए ये एक ऐसा स्टॉक है जिसने बेहतरीन प्रदर्शन दिखाया है, नतीजों से पहले क्या सलाह होगी? मॉर्निंग इनफैक्ट कल हमने देखी तो फिर से बैंकिंग स्पेस में लगभग एक हफ्ते के कंसोलिडेशन या एक छोटे से करेक्शन के बाद में एक अपमूव का रिजम्पशन हुआ है। और इंडसइंड बैंक का भी देखे तो ओवरऑल ट्रेंड अब तक पॉजिटिव है। जब तक ये 1340 का लेवल इंटैक्ट रख रहा है तब तक आई थिंक कोई नेगेटिविटी स्टॉक में इतनी नहीं आएगी। तो मेरे हिसाब से कोई अगर एग्जिस्टिंग पोजीशंस है तो रिजल्ट के पहले भी होल्ड करना चाहिए और 1340 का स्टॉप लॉस रखे और ये ट्रेंड को राइड करते रहे। LTI माइंडट्री हमारे अनुमान से कुछ कमजोर नतीजे यहाँ पर इसने पेश किए हैं, कल हरे निशान में हालांकि बंद हुआ है, आज के लिए क्या सलाह होगी? तो मेरे हिसाब से आईटी स्पेस में लास्ट 2-3 ट्रेडिंग सेशन में TCS के रिजल्ट्स के बाद एक अच्छा अपमूव ऑलरेडी आ चुका है और यहाँ पे थोड़ा सा कूल ऑफ की जरूरत है क्योंकि शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पे मोमेंटम रीडिंग्स थोड़े ओवरबॉट हो गए। तो फिलहाल बॉटम फिशिंग अभी करने की कोशिश ना करें और डिक्लाइन में आपको फिर से 4900-4950 की रेंज में ये स्टॉक आगे चल के मिल सकता है। सो आईटी स्पेस में मैं कहूँगा ओवरऑल ट्रेंड भले ही ज्यादा नेगेटिव नहीं है बट ये 3 दिन की तेजी के बाद में बेटर है कि बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी रखे रादर देन अपमूव के बाद चेज करने के। ओके, चलिए, तो आईटी स्पेस पे भरोसा कायम है लेकिन बाय ऑन डिप्स की रणनीति LTI माइंडट्री में खासतौर से अपनानी। अच्छा रुचि जी, आपको क्या पसंद आ रहा है आज के मार्केट में?
तो नेहा जी, दो स्टॉक्स है। एक तो ऑफकोर्स बैंकिंग से रहेगा। कल जैसे हमने बैंक निफ्टी में अप मूव देखा है, तो आईसीआईसीआई बैंक ने एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है पूरे कंसोलिडेशन का। काफी समय से ये 950 960 की रेंज में रेजिस्टेंस ले रहा था, जो कल फाइनली ब्रेक हुआ है। तो आईसीआईसीआई बैंक की खरीदारी की सलाह रहेगी आज। 950 के स्टॉप लॉस है, 998 के टारगेट्स रहेंगे। और एसआरएफ हमारे दूसरी पिक रहेगी, क्योंकि केमिकल स्पेस में जो रीसेंट करेक्शन आया है वो काफी ओवरसोल्ड जोन में हो चुके हैं। जो मेजर लार्ज केमिकल स्टॉक्स है, जैसे दीपक नाइट्रेट है, एसआरएफ है, पीआई इंडस्ट्रीज है, सभी के सभी स्टॉक्स अपने मीडियम टर्म सपोर्ट्स के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी अच्छा है यहाँ पे कोई कॉन्ट्रा ट्रेड लेने के लिए। तो एसआरएफ करंट लेवल्स पे 2200 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करे 2300 के टारगेट्स के लिए। ओके, चलिए रुचि जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और वो बहुमूल्य राय शेयर करने के लिए। तो बैंकिंग स्पेस पर तो फोकस करना है। दिग्गज आईसीआईसीआई बैंक खरीद के चले 950 के स्टॉप लॉस के साथ, 998 का टारगेट रहेगा। और वही दूसरी तरफ केमिकल स्पेस की एसआरएफ 2300 के टारगेट के लिए करे खरीदारी, 2200 का स्टॉप लॉस लगाना है। आइए कमोडिटी बाजार की रणनीति समझते हैं। केडिया कमोडिटीज के अजय केडिया हमारे साथ इस समय शो में शामिल हो चुके हैं। केडिया जी, गुड मॉर्निंग। शुरुआत कच्चे तेल से ही करते हैं, क्योंकि यहाँ पर भारी उठापटक दिख रही है। आज अर्ली सेशन ट्रेड में हमने देखा था, जब ओपनिंग हुई थी तो लाल निशान में हुई थी। लगातार तीसरे ट्रेडिंग सेशन कमजोरी, वहां से एक हल्का फुल्का अपटिक मिला है। करना क्या है कच्चे तेल में? वेरी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले कच्चे तेल की बात करें तो कल के सेशन में डेफिनेटली प्राइसेस में थोड़ा सी गिरावट हमने जरूर आते हुए देखी। जैसे पिछले हफ्ते हमने देखा था सप्लाई साइड हमने जो कंसर्न बनते हुए देखा था, वो अब कम होता हुआ दिखाई दे। चाइना की जो इकोनॉमी है वो स्लोअर देन एक्सपेक्टेड पेस है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है वो है लीबिया। बिकॉज 2-3 ऑयल फील्ड जो थी वो बंद हुई थी, जिसकी वजह से प्राइसेस में जंप आया था, बट अब वो रिज्यूम हो रही है, जिसकी वजह से प्राइसेस में गिरावट है। तो टाइमिंग मुझे लगता है कच्चे तेल के अंदर एक गिरावट आज भी कंटिन्यू रह सकती है। कोशिश करेगा ऊपर जाने की, बट मुझे लगता है कि अच्छी तेजी के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग जरूरी है। तो आज 6120 पे बेच के चलना है। 6200 के स्टॉप लॉस से 6000 तक के टारगेट हम देख पाएंगे। लिमिटेड डाउन साइड है, बट वीकनेस कंटिन्यू रह सकता है आज के सेशन में भी। दायरे का ट्रेड रहेगा, सेल ऑन राइज की रणनीति अपनाएं। अच्छा, कॉपर में क्या किया जाए? लग रहा था अच्छी खासी स्ट्रेंथ है, 8700 के ऊपर पिछले हफ्ते चला गया था, वो सारी बढ़त इसने गवा दी है। अब जरा बताइए कॉपर में क्या सलाह होगी? कल भी 2% नीचे बंद हुआ है। देखिए, फंडामेंटल साइड एवरीवन इज एक्सपेक्टिंग कि चाइना से कुछ अपडेट्स आएगा विच कैन गोइंग टू बी सपोर्टिव, बट हम देख रहे हैं कि कोई डेटा पॉइंट आ नहीं रहा है प्रॉपर, और इवन जो चाइना के डेटास आ रहे हैं वो भी कोई ऐसे सपोर्टिव नहीं आ रहे, जिसकी वजह से बार बार में मार्केट हायर लेवल से करेक्ट कर रहा है। तो आई थिंक डॉलर इंडेक्स पर नजर रखना चाहिए। फेड की मीट से पहले मुझे लगता है डॉलर में जो वापस रिकवरी आएगी 99.50 से लेट से 101 तक, जिसकी वजह से बेस मेटल को करेक्ट होना था। बट नो डाउट कल की बड़ी करेक्शन के बाद कहीं ना कहीं एक मौका जरूर बनता है, बट ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी तेजी नहीं दिखाई दे रही है 2-3 दिन के लिए। फेड की मीट के बाद ही क्लैरिटी मिलेगी। तो आज के सेशन में 729 पे बेचना है, 732 के स्टॉप लॉस से 722 तक का लेवल कॉपर में मिल जाएगा। वहीं जिंक के अंदर भी हमने देखा 220 का जो लेवल था उसने काफी स्ट्रांगली रिजेक्ट किया है। तो टाइमिंग जिंक के अंदर भी प्रेशर रहेगा, जो 216 पे बेच के चलना है, 218 के स्टॉप लॉस से 212 तक का लेवल हम देख पाएंगे। गोल्ड और सिल्वर, उसमें प्रेफर्ड बेट कौन सी है? क्या करें, क्योंकि यहाँ दायरे का ट्रेड है। वैसे तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म ट्रेंड तो पॉजिटिव है, बट मुझे लगता है कि गोल्ड के अंदर जैसे हमने 59,500 का की रजिस्टेंस है, जब तक ये लेवल ब्रीच नहीं करता है, कल भी हमने 59 का लेवल ब्रीच करते हुए देखा, तो मुझे लगता है कि 59,250 पे बेच के चलिए, 59,550 का स्टॉप लॉस रखिए, 58,850 तक का टारगेट देखने मिल सकता है। फेड की मीट से पहले सोना और चांदी दोनों ही करेक्ट करते हुए दिखाई देंगे। ऑलराइट, चलिए, तो अक्रॉस द बोर्ड आज सेल ऑन राइज की रणनीति अपनानी, फिर चाहे वो कच्चा तेल हो, मेटल्स हो या फिर सोना चांदी हो। प्रेशर अभी कुछ समय तक जारी रहेगा, एटलीस्ट 26 जुलाई तक, जब तक फेड की ओर से एक निर्णय नहीं आ जाता रेट हाइक को लेकर और आगे की आउटलुक को लेकर क्लैरिटी नहीं आती, तब तक आपको एक दायरे का ट्रेड दिखेगा। और आज तो एटलीस्ट बिकवाली करनी। धन्यवाद अजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए आज कमोडिटी मार्केट में क्या रणनीति अपनानी है। आइए अब फोकस करते हैं FIR यानी FII इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स पर। तो विदेशी ब्रोकरेजेस की नजर कौन से स्टॉक सेक्टर्स पर है? वरुण के पास है पूरी डिटेल। वरुण, बताइए। तो नेहा, सबसे पहले तो HDFC बैंक कल नतीजे आए, उसके बाद काफ़ी सारी रिपोर्ट्स आ रही है, जिसमें सबसे पहले मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट का कॉल 2110 के लक्ष्य, JP मॉर्गन 2000 का लक्ष्य, जेफरीज आपको याद होगा कल ही प्राइस टारगेट काटा था, आज जस का तस सका है 2100 के आसपास, सिटी 2200, मैक्वेरी 2110, केवल HSBC है जिन्होंने अपना प्राइस टारगेट बढ़ाया है, 1930 से बढ़ा के 2010 का कर रहे हैं। वही LTI माइंट्री
यहाँ पे ज़्यादातर प्राइस टारगेट अगर आप देखेंगे तो करंट मार्केट प्राइस के नीचे ही है। कि मॉर्गन स्टैनली है 5450 का लक्ष्य है। जेपी मॉर्गन ने प्राइस टारगेट कट किया है 3850 से 3800। जेफरीज प्राइस टारगेट बढ़ाया है 4100 से 4500। सिटी ने टारगेट कट किया है, मेंटेन सेल है 4200 से 4160। नोमुरा रेड्यूस 3940 का प्राइस टारगेट दिया है, पहले 4020 का था। मैक्वेरी अभी भी आउट परफॉर्मर का कॉल दे रहा है 7300 के प्राइस टारगेट के साथ। और आखिरी में टाटा एलेक्सी, यहाँ पे मॉर्गन स्टैनली अंडरवेट है 5700 के लक्ष्य के साथ। जेपी मॉर्गन फिर एक बार प्राइस टारगेट काटा है 4600 से 4500 का प्राइस टारगेट किया है और अंडरवेट का कॉल दे रहे हैं। चलिए, तो ये वो स्टॉक्स हैं, सेक्टर्स हैं जिन पर आज विदेशी ब्रोकरेजेस की नजर है और आपको भी यहाँ कमाई के भरपूर मौके मिलेंगे। धन्यवाद वरुण पूरी डिटेल के लिए। और आपको बता दें रिटेल ट्रेडर्स कितने मार्जिन के साथ कर सकते हैं अल्गो ट्रेडिंग की शुरुआत और मार्जिन के हिसाब से कैसे बनाएं अल्गो की स्ट्रैटेजी। देखिए अनिल सिंघवी, शेयर इंडिया सिक्योरिटीज और यू ट्रेड के साथ हमारी खास सीरीज अल्गो ट्रेडिंग की मास्टर क्लास आज सुबह 10:56 पर। चलिए इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट को यही रैप अप करते हैं, लेकिन बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ।